हेलो एवरीवन। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे उन अभिकर्ता बंधुओं के लिए जिनका एलआईसी में कोडिंग पहले से है और वो एजेंसी कोटा से अप्लाई किए हैं या फिर करने वाले हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकालना थोड़ा इजी है, थोड़ा नहीं बहुत इजी है, क्योंकि संघर्ष का दौर उन्होंने देख चुका है। उन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष एलआईसी में झेला है और इसे झेलना नहीं कह सकते हैं। ये खुशकिस्मती की बात है कि एलआईसी जैसे संस्थान को उन्होंने चुना, आप लोग ने चुना, और उसी का रिवार्ड है कि आज एलआईसी आपको मौका दे रही है विकास अधिकारी के रूप में अधिभार ग्रहण करने का। तो इस मौका को आप लोग जाने ना दें। जो भी एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें, बिना संकोच के अप्लाई करें और आगे आएँ। जो कि क्राइटेरिया है 4 इयर्स रूरल के लिए। अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तो 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, अगर आप रूरल फील्ड से आते हैं तो। अगर आप अर्बन फील्ड से हैं, आपके आधार कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड डिसाइड करेगा कि आप रूरल से हैं या फिर अर्बन से हैं। ख़ास तौर पे जब आपका कोडिंग हुआ होगा तो उस वक्त भी आपका एड्रेस गया होगा, तो उस वक्त का जो एड्रेस है वही डिसाइड करेगा आप रूरल से थे या अर्बन से हैं। और 4 साल का रूरल के लिए, 5 साल का अर्बन के लिए। अब कुछ बिजनेस क्राइटेरिया है इसमें। आपको 50 पॉलिसी पिछले 3 साल में, आप इस सेशन में फॉर्म भर रहे हैं तो पिछले 3 सेशन में 50 पॉलिसी आपके होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें और एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों। आप लोग को प्री तो देना नहीं है, सीधा आप लोग मेंस में जाएंगे। मेंस में जो टॉपिक है, रीजनिंग पे ज़्यादा समय ज़ाया ना करें, क्योंकि जीवन में आपने समय जो दिया है वो आपने मार्केट में समय दिया है, अपने व्यापार में समय दिया है, एलआईसी के लिए समय दिया है। तो अभी भी आप एलआईसी से रिलेटेड चीज़ों में ही समय दें। रीजनिंग पढ़ के, मैथ पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के अपना समय, अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर कोई हमारे अभिकर्ता बंधु ऐसा कर रहे हैं तो कृपया दूरी बना लें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितना आपने जीवन में पढ़ा था उसी को यहाँ अप्लाई कीजिए। कुछ नया नहीं है पढ़ाई के रूप में, और उतना समय भी नहीं है आपके पास। थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे तो हो सकता है कि कुछ मार्क्स गिने चुने 4, 5, 6, 8 मार्क्स बढ़ जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो आप समय दे रहे हैं, मार्क्स को बढ़ाइए, लेकिन कहीं और बढ़ाइए, वहाँ पे बढ़ाइए जहाँ पे आपके पास नॉलेज है। अगर वहाँ पे समय देंगे तो आपका मार्क्स और बेहतर होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छुपे हुए तथ्य रहेंगे, मिलेंगे। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको नया लगेगा और वहाँ पे आप फोकस कीजिए। इंश्योरेंस अवेयरनेस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आप IC38 का PDF डाउनलोड कीजिए। और IC38 तो खैर बहुत वास्ट कोर्स हो जाता है, 400 पेजेज का, उतना आपको नहीं पढ़ना है। आप थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़िए। इंश्योरेंस का शुरुआत कहाँ से हुआ था, भारत में किस उद्देश्य से आया, भारत में कब आया, नेशनलाइजेशन से लेकर अभी करंट जो चेंजेज हैं, हमारे पॉलिसी सर्विसिंग से लेकर सब कुछ हमें ध्यान में है। पिछले एलआईसी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था, एलआईसी एडीओ के एग्ज़ाम में रिवाइवल का क्वेश्चन था। तो अभिकर्ता बंधु भाई, आप लोग तो रिवाइवल करवाते रहते हैं। तो पहले 3 साल हुआ करता था, जो कि चेंज करके IRDA 5 इयर्स कर दिया।
तो बहुत सारे अभिकर्ता बंधु हुए जो ये न्यू रूल आया था जस्ट, उन लोग को पता नहीं था, तो यहाँ पे उन लोग का गलती हुआ था। 5 साल कर दिया गया था उस वक्त भी, और ये बिल्कुल नया अपडेट था, तो बहुत लोग गलत करके आए थे। तो अभी जो भी नया अपडेट्स हैं एलआईसी को लेकर या फिर इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, वो सब आप बिल्कुल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जो भी नए चेंजेज है उसको आप लोग जानने का कोशिश कीजिए। दूसरा बात कि इंटरव्यू में आप लोग को ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। इंटरव्यू एलआईसी का बस इसलिए होता है कि आप एलआईसी एडीओ कितने कैपेबल हैं सक्सेसफुली, यहाँ पे आप कैरियर कितना आगे आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसका टेस्ट आपने दे रखा है पहले से, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इंटरव्यू आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोग को ध्यान देना है फाइनेंशियल अवेयरनेस इंश्योरेंस टॉपिक पे, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ आप नहीं रहेंगे, आपके डिवीज़न से सीएम क्लब मेंबर अप्लाई करेंगे, जेडएम क्लब मेंबर अप्लाई करेंगे, डीएम क्लब मेंबर भी अप्लाई करेंगे। जो कोई क्लब में नहीं है, जो एमडीआरटी हैं लगातार पिछले 2-3 साल से, वो भी अप्लाई करेंगे। तो आप लोग में भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन रहेगा। तो खुद को स्मार्ट बनाएं। आप लोग जितना अपडेट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आनंदा को थोड़ा सा पढ़ के जाइए, आनंदा के बारे में, क्योंकि एलआईसी जो मैनेजमेंट है वो आपसे ये देखना चाहती है कि आप आउटडेटेड तो नहीं हैं, कितना आप खुद को अपडेट रखते हैं। तो इंटरव्यू में आप लोग आनंदा के बारे में फुल जानकारी लेकर जाइए, आनंदा कैसे होता है। हो सके तो आप लोग 1-2 आनंदा पॉलिसी हर अभिकर्ता बंधु जो नहीं किए हैं अभी तक उनके लिए कह रहे हैं, कम से कम सीख लें, क्योंकि मैं श्योर हूँ आनंदा से आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आपने कितना किया है और क्यों नहीं किया है। तो आनंदा सीख लीजिए, इंटरव्यू के लिए बहुत कंपलसरी चीज़ है। जितने भी नए अपडेट्स हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, आईआरडीए से रिलेटेड, जो भी अभी अमेंडमेंट्स आ रहे थे, वो सब पे थोड़ा आप एक्टिव रहिए। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे डिस्कशन हो सकता है कहाँ तक सही रहेगा अगर रिसिप्ट पे कमीशन लिखा हो, कहाँ तक सही रहेगा कि एजेंट पोर्टेबिलिटी को लेकर जो मुद्दा था, एजेंट पोर्टेबिलिटी, कि हम अपना एजेंट चेंज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे ये डिस्कशन चल सकता है, आपका मेंटेलिटी देखने के लिए कि अभिकर्ता बंधु के लिए ये रूल आ रहा है, क्या उनका क्या विचार है। तो आपसे ये विचार जानकर वो आपका एक टेम्परामेंट चेक करेंगे कि आप कैसे सोचते हैं। तो नए अपडेट्स पे फोकस कीजिए, आनंदा पे फोकस कीजिए इंटरव्यू के लिए। ज़्यादा कुछ है नहीं आप लोग के लिए इंटरव्यू में। और इंश्योरेंस अवेयरनेस पे गहन अध्ययन कीजिए। आप लोग जो रेगुलर चीज़ों से तो अपडेट रहेंगे, लेकिन जो फैक्चुअल बेस्ड है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी का जनक कौन था, कौन व्यक्ति था जिसने इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को लाया, कि जैसे बैंक होना चाहिए, किसी ने तो सोचा होगा ना, क्यों ना एक बैंक का निर्माण किया जाए जहाँ से लोगों का वित्तीय मदद हो सके ज़रूरत आने पे। वैसे ही इंश्योरेंस के लिए कोई ना कोई तो सोचा होगा। जैसे साइंस में साइंटिस्ट होते हैं, तो यहाँ भी लोग इन्वेंशन करते हैं अपने विचारों का। ये सब है। और कहाँ से शुरुआत हुआ इंश्योरेंस का, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। मैं तो अभी बहुत कम आप लोग को बता रहा हूँ।